अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टर्किश अदना कबाब की रेसिपी। ये हम बीफ में बनाएंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे होममेड स्क्यूअर्स, जिसका तरीका मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगी और इसको किस तरह से सर्व किया जाता है वो सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें बीफ का कीमा चाहिए। मैंने आधा किलो कीमा लिया है, जिसको 2 दफ़ा आपने मशीन से निकलवा लेना है और इसमें 20 to 30% फ़ैट होना चाहिए, मतलब चर्बी आपने इसमें डलवानी है। मतलब अगर आप 1 किलो का कीमा ले रहे हैं तो उसमें से 200 से 300 ग्राम चर्बी होनी चाहिए। अब इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, जिसमें प्याज है। मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया और उसको स्क्वीज़ करके जितना भी पानी निचोड़ सकते हैं आप निचोड़ लें। उसको बिल्कुल ड्राई करके हमने कीमे में शामिल कर देना है। इसके अलावा रेड कलर की शिमला मिर्च मैंने हाफ़ ली है, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इसमें ऐड करूँगी। 4 से 5 अदद आप हरी मिर्चें ले लें, उसको भी बहुत ही बारीक चॉप करके इसको भी हम कीमे में शामिल कर देंगे। इसके अलावा लहसुन है, ये कुटा हुआ लहसुन है, 2 से 3 जवे, इसको भी हम शामिल कर देंगे। और इसके अलावा नमक और लाल मिर्च, क्रश्ड रेड चिली है, इन दोनों चीज़ों को भी हम शामिल कर देंगे। और ये साबित लाल मिर्चें हैं। इसकी जगह जो लंबी वाली लाल मिर्चें होती हैं, अगर फ्रेश आपको वो मिल जाती हैं तो वो भी आप बारीक चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। मेरे पास ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं, मैं इसको बारीक बारीक चॉप करके डालूंगी और इसकी जो सीड्स हैं उनको हमने अलग कर देना है, उनका डिस्कार्ड कर देंगे। इन छोटी छोटी मिर्चों को चॉप करना ज़रा आपको मुश्किल लग सकता है, तो आप मोटा मोटा इसको चॉप कर लें, सीड्स इसकी अलग करके डिस्कार्ड कर दें और उसके बाद हम इस तरह से इसको बारीक चॉप करेंगे। ये मिर्चें भी हम डाल देते हैं कीमे में और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने इस कीमे को भी गूंदना है। 2 से 3 मिनट हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें बाइंडिंग भी आ जाए और फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपका कीमा मोटा है तो आप उसको निकाल के इस तरह से छुरी से चॉप करेंगे। इसको अपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड नहीं करना, वरना बिल्कुल वो सीख कबाब वाला मिक्सचर हो जाता है। ये टर्किश अदना कबाब हैं, ये इसी तरह से बनते हैं। मोटा मोटा कीमा होता है और उसको चॉप किया जाता है छुरी की मदद से। और इसके लिए आपको फ़्रेश कीमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप फ्रोज़न कीमा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपके कबाब टूट जाएं। तो इट्स बेस्ट कि आप फ्रेश कीमा मंगवाएं और उसी से आप अदना कबाब बनाएं। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे, ताकि अच्छे से अरोमा इसमें डेवलप हो जाए और उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। अब हम इसके लिए स्क्यूअर्स बना देते हैं। अगर आपको चौड़े वाले स्क्यूअर्स नहीं मिल रहे तो आप इस तरह से या तो आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर सकते हैं या फिर आप होममेड स्क्यूअर्स बना सकते हैं। मैंने 6 स्टिक्स ली हैं, 8 इंच की ये बारबेक्यू स्टिक्स हैं, जिनको मैं एक फॉइल पे रख रही हूँ और इस तरह से इसको बराबर करके हमने इसको रैप कर देना है। एक साइड से रैप करके हम इसको दूसरी साइड से भी बहुत टाइटली रैप करेंगे, ताकि ये खुले ना, और ये बहुत ही बेहतरीन आपकी स्क्यूअर बन जाएगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सीख की जगह। इसको ऊपर से भी हम शेप दे देते हैं स्क्यूअर की। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त आपके स्क्यूअर घर पे बन गया है। या आप 10 इंच की स्टिक से भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे कबाब बनाना चाहते हैं। तो अब हम बनाते हैं कबाब। थोड़ा सा हम लेंगे कीमा, इसको हाथों की मदद से पहले हमने शेप दे देनी है। अब हम स्टिक लेंगे और स्टिक में हम इस तरह से इसको स्लाइड करके डालेंगे और इसको कबाब की शेप दे देंगे। आप हाथों को ग्रीस भी कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी से वेट भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये कबाब की शेप अच्छे से बन जाएगी। और अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग अभी भी सही से नहीं हो रही तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में छोड़ दें और उसके बाद आप इसके कबाब बनाएं। ऊपर से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए और अब हाथों को गीला करके इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से शेप आ गई है। इसी तरह से हम दूसरे कबाब भी बनाएंगे। पैन में ऑयल डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। उसके बाद हमने जो कबाब बनाए थे वो रखते जाएंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
ये कबाब श्रिंक होके थोड़ी सी इनकी लेंथ कम हो जाती है, तो आप उसी हिसाब से इसकी लेंथ रखिएगा। दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल देंगे। और इस क्वांटिटी से आपके 8 कबाब बन जाते हैं। हम इसके लिए अब सैलेड बनाते हैं, तो उसके लिए हमें प्याज चाहिए। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, बारीक बारीक उसको स्लाइस कर दिया था। इसमें हम डालेंगे पार्सले। वैसे तो पार्सले यूज़ होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप धनिया यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुमाक, ये टर्किश स्पाइस है, आपको आराम से किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा। हस्बे जायका नमक डालेंगे, 1 लेमन का जूस डालेंगे और ऑलिव ऑयल इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और फिर ये हमारा सैलेड तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे रख देंगे और इसको हम सर्व करेंगे कबाब के साथ। तो चलिए अब हम इनको सर्व करते हैं। इसके लिए वैसे लवाश ब्रेड यूज़ होती है, लेकिन उसकी जगह आप टर्किश नान यूज़ कर सकते हैं या फिर चपाती लेके वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम कबाब रख देंगे और जो हमने सैलेड बनाया था वो इसके ऊपर भी आप सर्व कर सकते हैं और उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी सौटे की थी उसी ग्रिलिंग पैन में, और वो भी इसके साथ सर्व करते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है इसका। और साइड पे हम कुछ सलाद रख देते हैं और ये हमारा प्लेटर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसमें जो रेड बेल पेपर यूज़ होता है और इसके साथ जो सलाद बनाया है उसमें हमने सुमाक डाला है, तो इसको बहुत ही यूनिक फ्लेवर देता है। जो हम रेगुलर सीख कबाब खाते हैं उससे इसका डिफरेंट टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और यहाँ पे दिए हुए लिंक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।